हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये 500 क्वेश्चन का एक सीरीज है, ये उसका पार्ट 1 है और हर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए सारा वीडियो देखना है आप लोगों को। ये उसका पार्ट 1 चल रहा है और सारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए शुरू करते हैं। एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। इसकी घोषणा महिला समिति ने 19 फरवरी 2020 को मलेशिया के कुआलालंपुर में की है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और कुआलालंपुर जो है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है कुआलालंपुर में। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया? ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट जो है दिल्ली में है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2018 में हुआ था, उस वक्त विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसी थीम के आधार पर एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 2020 में इसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और जो है विश्व पर्यावरण दिवस ये पहली बार मनाया गया था 1974 में। 1974 में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार। विश्व इस्पात संघ के आंकड़े के अनुसार भारत कच्चे इस्पात का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? ये भारत दूसरे नंबर पर रहा है जापान को पछाड़कर। पहले नंबर में चीन है, दूसरे में भारत, तीसरे में जापान और चौथे में अमेरिका रहा। किस संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है? यह रखा गया है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नया नाम मनोहर पारिकर के नाम पर। मनोहर पारिकर जो है ये पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री और पूर्व गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और 2020 में मनोहर पारिकर को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गाइस, अगर आप लोगों को 2020 का पद्म अवार्ड के बारे में ज़्यादा जानना है कि किसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। पुर्तगाल ने भारत के किस राज्य के साथ शिक्षा, पानी और जहाज निर्माण पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? पुर्तगाल गोवा के साथ। पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत आए थे और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ मुलाकात की। पुर्तगाल जो है गोवा में लंबे समय तक शासन किया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति है अभी मार्सिलो सूसा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा और महान फुटबॉलर जो रोनाल्डो हैं वो पुर्तगाल के ही हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। ये दिवस असमानता को कम करने के लिए मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए असमानता को कम करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। ये मध्य प्रदेश से सांसद हैं। सरकार ऑयल सीड को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? ये किया है तिलहन मिशन को। तिलहन उन चीज़ों को बोलते हैं जिससे तेल निकलता है और भारत के जीडीपी में 14% हिस्सेदारी कृषि की ही होती है, इसलिए सरकार चाहती है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए। कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। कजिनसारा नाम की झील जो कि संसार की सबसे ऊंची झील है, ये किस देश में मिला है? ये मिला है नेपाल में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इनका पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी। और नेपाल जो है 19 फरवरी 2020 को 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। नेपाल में 70 साल पहले तानाशाही चलता था। उस तानाशाही परिवार का नाम था राणा। राणा परिवार 104 साल तक तानाशाही किया है। उसी तानाशाही को ख़त्म कर दिया गया है और लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो ये 70वां लोकतंत्र दिवस मनाया गया है नेपाल में। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में 79% पक्षियों की आबादी कम हो गई है? यह हुआ है भारत में। प्रवासी जीवों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो गुजरात के गांधीनगर में हुआ COP13, उस सम्मेलन में स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स ने यह रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में पक्षियों की संख्या 79% की कमी आई है। COP13 का मैस्कॉट था गोडावन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और गोडावन जो है यह राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया? ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। ये अवार्ड 20 साल में पहली बार किसी को दिया गया है। 2000 से लेकर 2020 में ये पहली बार अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड 2011 का वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम के जीत के बाद टीम के सभी खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को कंधे में उठा लिया था। इसी क्षण के लिए सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया गया है।
और इस अवार्ड का समारोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था जर्मनी में। इस तस्वीर के टाइटल दिया गया है कैरिड ऑन द शोल्डर ऑफ ए नेशन। किस राज्य ने ज्ञान दीपिका छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? ये किया है असम। ज्ञान दीपिका छात्रवृत्ति में जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसे हर महीने 700 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगा 10 महीने तक। और अभिनंदन योजना जो शुरू हुआ है वो भी असम में ही शुरू हुआ है। एजुकेशन में छूट मिलेगी, एजुकेशन लोन में छूट मिलेगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरंग है, नमेरी है, ये सब असम का नेशनल पार्क है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। किस राज्य सरकार ने योद्धावो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ये किया है केरल। योद्धावो मोबाइल ऐप ये नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों को सेवन रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया? ये दिया गया सिमोना बाइल्स को। और पुरुष में दिया गया 2 लोगों को, लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया है? ये किया है डीडी रेट्रो। जितने भी पुराने फेमस टीवी प्रोग्राम हैं जैसे रामायण, शक्तिमान, चाणक्य, ये सब प्रोग्राम को फिर से दिखाने के लिए डीडी रेट्रो चैनल शुरू किया है प्रसार भारती ने। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया? ये मनाया 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने कश्मीर के सियाचिन के ग्लेशियर में भारत का झंडा लहराया था। इस ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। पाकिस्तान के लिए यह काफ़ी शर्मनाक हार थी। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया नामक पोर्टल शुरू किया है? ये क्या है? पर्यटन मंत्रालय ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल और प्रहलाद सिंह पटेल का लोकसभा क्षेत्र है दामोह मध्य प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया? ये किया है झारखंड। ये रोबोट जो है कोरोना वायरस मरीजों को खाना पानी देने के लिए यूज किया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, राजधानी है रांची और उप राजधानी कहाँ है? दुमका है। और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे यानी हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 2020 में इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और प्रेसिडेंट है टेड्रोस अधानोम। रोजगार सृजन योजना भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? यह किया गया बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना और पटना में बिहार का पहला महिला डाकघर भी खुला है। देश का दूसरा लेकिन बिहार राज्य का पहला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं फागू चौहान और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक रेणु देवी जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है और एक तारकिशोर प्रसाद, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में। भारत के किस IIT संस्थान ने क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया? ये क्या? IIT बॉम्बे ने। क्वारंटाइन ऐप उन लोगों के लिए जो क्वारंटाइन में पूरा किए बगैर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे क्वारंटाइन में रहने का टाइम जो 14 दिन है, अगर 14 दिन से पहले ही चला जाता है तो वैसे लोगों को इस ऐप की मदद से ट्रैक किया जाता है। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम को शुरू किया है? ये क्या है? उड़ीसा के साथ यूनिसेफ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम को शुरू। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया था। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा में 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा उड़ीसा के 2 शहरों में, राउरकेला और भुवनेश्वर में। और राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी बनेगा। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? ये बना अहमदाबाद। जब भी कोई व्यक्ति इस टनल से गुजरेगा वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और उस व्यक्ति को सैनिटाइज कर देगा। अहमदाबाद को 2017 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था और 2019 में जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और ब्लू सिटी जोधपुर को और व्हाइट सिटी उदयपुर को जाना जाता है। किस राज्य सरकार ने ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप शुरू किया है? ये किया है झारखंड। प्रज्ञान ऐप से आप आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी के लिए ई-पास बना सकते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के अध्ययन के लिए सनराइज मिशन की घोषणा किया है? ये क्या है? नासा। नासा क्या है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और नासा की स्थापना हुआ था 1958 में। इसरो जो है ये इंडियन की स्पेस एजेंसी है। CNSA ये चाइना का स्पेस एजेंसी है।
जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी है और नासा अमेरिका का। कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा जो है मांडोवी नदी के किनारे बसा है। मांडोवी नदी को महादाई या महदोई नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया है? ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया है मालदीव के लिए। इंडियन एयरफोर्स का जो परिवहन विमान है वो 6.2 टन मेडिकल सामग्री पहुंचाया है मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, राजधानी है माले, और मालदीव को संसद को कहा जाता है मजलिस। मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इजुद्दीन है, जो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने, यानी 2019 में, तो पहला देश का दौरा किए थे मालदीव। कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया है AICTE ने। AICTE MHRD के साथ मिलकर कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन को शुरू किया है। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। भारत के किस शहर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों का खाना मुहैया कराने के लिए मोदी किचन शुरू किया है? ये किया है तमिलनाडु कोयम्बटूर में। मोदी किचन के अनुसार हर रोज 500 लोगों को खाना खिलाया जाता था लॉकडाउन के दौरान। कोयम्बटूर में कीटों का पहला म्यूजियम भी बना है। और तमिलनाडु के जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना भी शुरू की गई थी। तमिलनाडु के जेलों में किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? यह क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में देश का पहला साउंड व लाइट प्रूफ नेशनल हाईवे बन रहा है। उसकी लंबाई है 29 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये हॉट एयर बैलून सफारी शुरू किया है। ये पहला नेशनल पार्क है जो हॉट एयर बैलून सफारी शुरू किया है। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भागीदारी किया है? यह किया है सिक्किम। लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों को ऑनलाइन स्टडी करने के लिए सिक्किम राज्य ऐसा किया है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।